योद्धा के साथ ऐसे ऐसे भली भांति इस युद्ध को लड़ना है। आपने पांडवों को समझा रहे थे, लेकिन भगवान ने देखा कि वीर बबरिक माँ से आशीर्वाद लेकर रणभूमि की ओर आ रहा है। और वो कौन सा आशीर्वाद? हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन भगवान ने एक दिव्या दृष्टि स्तंभ बनाया, लीला शुरू कर दी। भगवान ने सबसे पहले तो ब्राह्मण का वेश धारण बनाया। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करके चुलकाना धाम पहुंच गए। प्रेमियों, जब जहाँ हम बैठे हैं ब्रिज भूमि है, 84 कोस भूमि में आती है प्रेमियों। ऐसे ही 48 कोस का क्षेत्र था चुलकाना धाम। जो कुरुक्षेत्र था वो 48 कोस का, और चुलकाना धाम बॉर्डर पड़ता है बिल्कुल, वो 48 कोस में आ जाता है प्रेमियों। बॉर्डर पर भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धारण करके खड़े हो गए कि रणभूमि में ना जा पाए वीर बबरी। जैसे ही नीले घोड़े पर सवार होकर वीर बबरिक युद्ध की ओर आ रहे थे प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धारण करके चुलकाना धाम के बॉर्डर पर खड़े हो गए। एक दिव्य दृष्टि स्तंभ बनाया ताकि घोड़े को दिखना बंद हो जाए, और घोड़े को दिखना बंद होया और एकदम ब्रेक लगे। और नीले घोड़े से वीर बबरिक जी नीचे उतरते हैं और ब्राह्मण के पास जाते हैं, पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, कुरुक्षेत्र का मार्ग किस तरफ आप कृपया हमें जरूर बताएं। वीर बबरिक जी को डरा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी, उनका मनोबल गिरा रहे हैं ताकि वीर बबरिक जी डर के वापसी यहां से एक बार लौट जाए। प्रेम उनसे कहा, वीर बबरिक, रणभूमि में युद्ध भूमि में एक स्त्री है जो चंडी का रूप धारण कर रही है। वो कह रही है मुझे एक बलि चाहिए, और जब मुझे एक बलि मिलेगी, 3 महानायक हैं इस युद्ध में, भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी और वीर बबरिक जी, इन तीनों महानायकों में से मुझे एक बलि मिलेगी जब ये युद्ध शुरू होगा। वीर बबरिक जी सोचने लगे, कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे अपने कुल के लिए अगर मुझे बलि देनी पड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बलि दे दूंगा। भगवान की रणनीति फैल। अगली चाल फिर चलते हैं। वीर बबरिक, ऐसे कहने से वीर बबरिक नहीं हो जाता। वीर बबरिक के पास तो 3 बाण हैं। उन बाण में इतनी पावर है कि वो एक लोक पर भी चल जाए उसका भी विनाश हो जाए। एक लोक पर भी जल जाए तो उस लोक का भी विनाश हो जाए प्रेमियों, इतनी पावर है उस एक बाण में प्रेमियों। जैसे ही वीर बबरिक से ये बातें कहीं, मनोबल उनका गिराया, वीर बबरिक जी सोचने लगे, कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे वीर बबरिक सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वीर बबरिक सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताएं। बोला कि वीर बबरिक, जिस वृक्ष की छाया में हम खड़े हैं, इनकी डाल में, शाखाओं में इतने पत्ते हैं कि वो एक लोक से कम नहीं है। आप इन हर पत्तों को बींद के दिखा दो, आप मान जाएंगे वाकई में आप वीर बबरिक हैं प्रेमियों। जैसे ही वीर बबरिक ने तरकस से एक बाण निकाला और मस्तिष्क पे लगाया, भगवान श्री कृष्ण जीतने में ही एक पत्ता तोड़ा और पैर के नीचे छुपा लिया प्रेमियों। भगवान श्री कृष्ण जी ने वो लीला रची। वीर बबरिक ने बाण को छोड़ दिया, हर पत्ते में छेद होता हुआ वीर बबरिक जी के पैर पर आकर खड़ा हो गया। वीर बबरिक जी का बाण भगवान श्री कृष्ण जी के पैर पे आके खड़ा हो गया प्रेमियों। कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे बाण को संशय है, डाउट है कि कोई पत्ता आपके पैर के नीचे ना छुपा हो, कृपया करके आप इस पैर को थोड़ा पीछे हटाएं। भगवान श्री कृष्ण जी उस पैर को पीछे हटाते, उसमें भी छेद हो जाते। बोलो 3 बाण धारी की क्या? वीर बबरिक जी सफल हुए। जो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्होंने बोला,
फिर भगवान ने कहा आप आगे अब जा सकते हो। जैसे उनके 1-2 दिन कदम पड़े तो माता सरस्वती को कहा, हे माँ, इनकी जीवा पर, कंठ पर आप विराजित हो जाओ। अगर ये रणभूमि में पहुंच गया तो ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे ही वो वापसी आते हैं, क्यों वापसी आई, मन में एक भाव आया प्रेमियों, मां कंठ पर विराजित हो गई। एक ब्राह्मण देवता ने मेरी बाणों की परीक्षा सर्वप्रथम ली है, मैं इसको कुछ ना कुछ दान स्वरूप दूं। कहा, हे ब्राह्मण देवता, मांगो जो आपने मांगना है। इन ये बाणों की जो पावर थी मैंने भी नहीं देखी थी आज तक, जो दृश्य आज मैंने देखा है, आप मांगो जो आपने मांगना है। बोला, वीर बबरिक, अब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आप युद्ध भूमि से जब लौट कर आप आओगे आपसे ले लेंगे। बोला, प्रभु मरे जिए क्या पता अगला समय कैसा हो, मांगो जो आपने मांगना है। बोला कि भाई ऐसे नहीं, आप मुझे वचन दे दो। जैसे ही वीर बबरिक वचन देते हैं, वचन में भगवान श्री कृष्ण जी उनसे अपना शीश दान मांग लेते हैं। वीर बबरिक जी सोचने लगे, एक ब्राह्मण का कर्म नहीं है शीश दान मांगना प्रेमी, एक ब्राह्मण का कर्म नहीं है शीश दान मांगना। प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने रूप में आओ, क्योंकि मुझे वही डाउट हो गया था, जब मेरा एक बाण एक लोक का विनाश कर सकता है, क्या वो आपके पैर को छेद नहीं कर सकता प्रेमी? मेरा बाण रुक गया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था, उस पद्म को कोई भी पावर नहीं छू सकती प्रेमियों। तब भगवान श्री कृष्ण जी अपना रूप दिखाते, अपने लीला दिखाते हैं चुलकाना धाम में प्रेमियों। आज भी चुलकाना धाम में वो पीपल का वृक्ष आज भी वहीं मौजूद है, उसके हर पत्ते में आज भी प्रेमियों छेद है। लेकिन वीर बबरिक ने अपना शीश उतारा, भगवान को समर्पित कर दिया, और जो नीचे का धड़ था प्रेमियों, वो पाताल लोक में चुलकाना धाम में ही विराजित कर दिया, जहां पर आज धड़ की पूजा होती है प्रेमियों। जहां दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। लेकिन वीर बबरिक ने अपनी एक इच्छा जताई, प्रभु मैं युद्ध लड़ नहीं सकता तो देख जरूर सकता हूं, कृपा करके मुझे युद्ध जरूर दिखा दिया जाए। तब भगवान ने शीश को अमृत से सिंचा, कुरुक्षेत्र ले गए, जहां से सारा युद्ध देखा जाए। ऐसे पर्वत फिर बाबा को विराजित कर दिया, और 33 कोटि सभी देवी देवताएं उनकी सेवा में समर्पित हो गए। सारा युद्ध चल रहा है, लास्ट में पांडवों की विजय होती है प्रेमियों। पांडवों में घमंड हो गया, कोई कह रहा है मेरी गदा से जीते, मेरी बाणों से जीते, मेरी तलवार से जीते, सब अपने अपनी गड़ंगे लगा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के पास आते हैं, कहते हैं, हे भगवान हमारा निर्णय करो। भगवान श्री कृष्ण कि इस युद्ध को केशव किसने जीता है? बोला कि भाई मुझे नहीं पता, मैं भी रथ हाँक रहा था। इस युद्ध को तो बलि भांति जिसने संपूर्ण ये युद्ध देखा है, वीर बबरिक ने, वो ही निर्णय कर सकता है सारे युद्ध का प्रेमी। वीर बबरिक के पास आते हैं, और वीर बबरिक ने कहा, आप लोगों ने तो एक चींटी का भी वध नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा था, और माता द्रौपदी खप्पर लेकर, एक कटोरा लेकर घूम रही थी प्रेमियों। जब सभा के अंदर माता का जब चीरहरण हुआ था, मां ने कसम ली थी प्रेमियों, जब तक मैं कौरवों के खून से अपने केस नहीं धो लूंगी, मेरी आत्मा कभी भी शांत नहीं होगी प्रेमियों। वो सारा रक्त उनके कटोरे में जा रहा था। ये निर्णय वीर बबरिक ने करा, सारे पांडव खुश हुए, और भगवान श्री कृष्ण जी इस निर्णय से खुश होकर तब उनको अपना श्याम नाम दे दिया प्रेमियों। वीर बबरिक से श्याम बन गए, और अपनी सारी कलाएं दे दी, 16 की 16 कला दे दी। कहा, भाई आने वाले कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे, आप में रह के मैं भक्तों का कल्याण करूंगा। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो चुलकाना धाम की जय। फिर उसके बाद क्या हुआ प्रेमियों, उस शीश को, बाबा के शीश को जो श्याम बन गए, वीर बबरिक से श्याम बन गए, उस शीश को माता सरस्वती की गोद में बिठा दिया, उसमें प्रभावित कर दिया। कहा, माँ कलयुग में ऐसी पावन भूमि पर छोड़ना जहाँ पर ये भक्तों का कल्याण कर सके। फिर वो शीश बहता 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 प्रेमियों खाटू जी जाकर निकलता है।
जहां दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम प्रेमी।